नमस्ते, मैं अंकुश चौहान आप सभी का लक्ष्य कोचिंग के एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का अध्याय है हिंदी का महत्वपूर्ण अध्याय रस। इस वीडियो में रस को बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आ चुके हैं उनको भी कवर किया गया है। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद होता है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण तत्व भी कहते हैं। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया था। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। नाट्य विधा के अनुसार रसों की संख्या 9 मानी गई है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे नाट्य शास्त्र है। नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का। और इनके अनुसार 8 रस हैं और नाट्य विधा के अनुसार 9 रस हैं। तो आप बताएंगे नाट्य शास्त्र के अनुसार 8 रस, नाट्य विधा के अनुसार 9 रस। तो आगे हम देख लेते हैं रस के भेद कितने हैं। रस के भेद 4 हैं। आइए हम लोग समझते हैं कौन कौन से 4 हैं। नंबर 1 स्थायी भाव, नंबर 2 विभाव, नंबर 3 अनुभाव, नंबर 4 संचारी भाव। इसी को हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो पहली हेडिंग लगा दीजिए स्थायी भाव। परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या है? हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। हमारे हृदय में सदा सर्वदा से विराजमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। मुख्य बिंदु कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे 9 रस भी कहते हैं, इसे प्रधान भाव भी कहते हैं। स्थायी भावों की संख्या 9 है, अतः मूल रूप से रसों की संख्या 9 है। अतः मूल रूप से रसों की संख्या 9 है। परंतु यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है कि परंतु वर्तमान में रसों की संख्या कितनी मानी गई? तो वर्तमान में 11 हैं। वो 11 कैसे हैं इसी वीडियो के माध्यम से आगे हम समझने वाले हैं। तो स्थायी भाव हम लोगों ने पढ़ चुके कि रस का पहला भेद कौन सा है? स्थायी भाव। अब हम लोग दूसरा भेद पढ़ने वाले हैं विभाव। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विभाव का अर्थ कारण होता है। जिन कारणों से सहृदय में स्थित स्थायी भावों का उद्भव होता है उसे हम विभाव कह लेते हैं। विभाव का अर्थ क्या होता है? कारण। जिन कारणों से सहृदय में स्थित स्थायी भाव का उद्भव होता है उसे हम विभाव कहते हैं। अब विभावों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर एक है आलंबन विभाव, नंबर 2 है उद्दीपन विभाव। हम लोग आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो आलंबन विभाव को हम देख लेते हैं। आलंबन विभाव की परिभाषा क्या हो सकती है? किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में जब कोई स्थायी भाव उत्पन्न होता है आलंबन विभाव कहलाता है। फिर से देख लीजिए। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति के मन में जब कोई स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। मुख्य बिंदु क्या है? ये भाव केवल सजीवों में उत्पन्न होता है। ये भाव केवल सजीवों में उत्पन्न होता है। आलंबन विभाव को 2 प्रकार से बांटा गया है। एक तो हो गया आश्रयालंबन और एक हो गया विषयालंबन। आश्रयालंबन हम क्या पढ़ेंगे? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है आश्रयालंबन कहलाता है। क्या है? जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है आश्रयालंबन कहलाता है। विषयालंबन में क्या पढ़ेंगे? जिसके कारण या जिसके प्रति भाव उत्पन्न होता है उसे विषयालंबन कहते हैं। उदाहरण के लिए एक देख लेते हैं। एक वाक्य है, राम के मन में सीता के प्रति प्रेम का भाव जगता है। तो यहाँ इस वाक्य में राम आश्रयालंबन और सीता विषयालंबन है। तो हम लोगों ने देखा कि विभाव 2 प्रकार का है। एक हो गया आलंबन विभाव और एक हो गया उद्दीपन विभाव।
आलम्बन विभाव के हमने दो भाग देखे, एक हो गया आश्रयालंबन, एक हो गया विषयालंबन। हम देख रहे हैं उद्दीपन विभाव। विभाव का दूसरा भाग कौन सा है? उद्दीपन विभाव। तो हम लोग पढ़ेंगे जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर भाव उत्पन्न हो उसे हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। मुख्य बिंदु हमारा क्या है? ये भाव केवल निर्जीवों के कारण उत्पन्न होता है। क्या है? ये भाव केवल निर्जीवों के कारण उत्पन्न होता है। जैसे हम कहें एकांत स्थल, नायक या नायिका, रमणीक उद्यान आदि। क्या है? एकांत स्थल, नायक या नायिका, रमणीक उद्यान आदि। नंबर 3 रस का भाग है अनुभाव। अनुभाव में हम क्या पढ़ेंगे? मन से उत्पन्न भाव को अनुभाव कहते हैं। जैसे शेर को देखकर भय से कांपना, शेर को देखकर भय से कांपना। अब हम लोग देखेंगे कि अनुभाव को 4 भागों में बांटा गया है। अनुभाव को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक हो गया कायिक अनुभाव, एक हो गया मानसिक अनुभाव, एक हो गया आहार्य अनुभाव और एक हो गया सात्विक अनुभाव। तो चलिए हम लोग रस का चौथा भेद भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रस का चौथा भेद क्या है। तो हम जिसे पढ़े थे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव, इनकी संख्या कितनी है? 33 है। इतना ही पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो 33 है। आइए हम लोग अब रस और उसके स्थायी भाव और उसे कैसे पहचाने ये देख लेते हैं। तो हमारे रस कितने हैं? 11। इसी वीडियो में अभी हम देखने वाले हैं कि 11 कैसे हैं, 9 पहले कैसे थे और 11 कैसे हुए। तो रस एक तरफ डाल दीजिए हेडिंग रस, एक तरफ डाल दीजिए स्थायी भाव, एक तरफ डाल दीजिए कैसे पहचाने। तो रस में पहला रस हो जाएगा श्रृंगार रस, जिसको 2 भागों में बांटा जाता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम या रति होता है। जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर प्रेम या प्यार का भाव उत्पन्न होता है उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। अगला रस क्या है? हास्य रस है, जिसका स्थायी भाव हास होता है। और इसको हम कैसे पहचानें? कि जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर हंसी, मुस्कुराहट, विनोद, मजाक का भाव उत्पन्न होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। अगला रस है हमारा करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक होता है। कैसे पहचानें इसको? तो जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर दया, दुख, शोक आदि का भाव उत्पन्न होता है तो हम इसे करुण रस कहते हैं। अगला रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। कैसे पहचानें? जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर वीरता, उत्साह, जोश, देशभक्ति आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। और पहचाने कैसे? कि जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर क्रोध, गुस्सा, उग्रता आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे हम रौद्र रस कहते हैं। अगला रस है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। और कैसे पहचाने? कि जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर भय, डर आदि का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम भयानक रस कहते हैं। अगला रस है विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव होता है घृणा या जुगुप्सा। इसे कैसे पहचाने? तो जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर घृणा, नफरत आदि का भाव उत्पन्न होता है उसे हम विभत्स रस कहते हैं। अद्भुत रस क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। जिन काव्य पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर हैरानी, विस्मय का बोध होता है उसे हम अद्भुत रस कहते हैं। यहाँ पे 9वां रस हम लोग देख रहे हैं कि शांत रस। 9वां रस कौन सा है? शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद या सम या वैराग्य या वीतराग होता है। इसे कैसे पहचाने? जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर उपदेश या समझाना या शांति का भाव उत्पन्न हो वहाँ पे हम शांत रस कहते हैं। मुख्य बिंदु इसका देख लेते हैं कि मुख्य बिंदु क्या है। ये 9वां रस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 9वां रस है, इसे उद्गट ऋषि ने बताया था। ये 9वां रस है, इसे उद्गट ऋषि ने बताया था। अगला हम यहाँ तक तो पुराने रस थे।
शांत रस तक तो 9वें रस, स्थायी भाव 9 थे, तो यहाँ पे मुख्य रूप से रस की संख्या 9 थी। अब 2 नए रस जुड़े हैं, उनको भी देख लेते हैं। नंबर 1 कौन सा है? वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में क्या है? इसका स्थायी भाव वात्सल्य रति होता है। और कैसे पहचाने? तो जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर बच्चों के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। मुख्य बिंदु क्या है? इसे जो है 10वें रस के रूप में रूप गोस्वामी द्वारा जोड़ा गया था। 11वां रस देख लेते हैं। 11वां रस कौन सा है? भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? अनुराग रति। और इसे कैसे पहचाने? तो जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ या सुनकर भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम भक्ति रस कहते हैं। मुख्य बिंदु क्या है इसका देख लेते हैं। मुख्य बिंदु है कि इसे जो है 11वें रस के रूप में विश्वनाथ द्वारा जोड़ा गया था। महामुख्य बिंदु यहाँ पे एक बन रहा है कि श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। इसे इंपॉर्टेंट मान लें, महामुख्य बिंदु है, इसे इंपॉर्टेंट मान लें। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। श्रृंगार रस में माधुर्य गुण पाया जाता है। एक पॉइंट और है कि रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है, जिसका अर्थ जो बहता है होता है। श्री धातु का अर्थ क्या होता है? जो बहता है। तो अब हम लोग कुछ भौकाली उदाहरण देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं। तो पहला उदाहरण हम लोग का है, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। तो यहाँ पे इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो हास्य रस है। अगला उदाहरण है, हाँ रघुनंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इस पे कौन सा रस होगा? तो इस पे टिक करें आप, करुण रस होगा। अगला उदाहरण है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पे भक्ति रस है। अगला उदाहरण है, किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। इस पे कौन सा रस है? तो इस पे आप लगाएं वात्सल्य रस है। अगला उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो इस पंक्तियों में कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस हो जाएगा। अगली पंक्तियां हैं, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराज, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो इस पे कौन सा रस हो जाएगा? तो इस पे भयानक रस हो जाएगा। अगला उदाहरण है, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ है। यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? तो करुण रस हो जाएगा। अगला उदाहरण है, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो इस पे कौन सा रस हो जाएगा? इस पे वीर रस है। रे नृप बालक काल बस बोलत ते ही ना सांभर, धनु ही सत्र त्रिपुरारी, धनु विदित सकल संसार। इस पे कौन सा रस हो जाएगा? तो रौद्र रस हो जाएगा। इस पे कौन सा रस हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा। अगला है, देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हित न सकी कोमल काया। तो इस पे कौन सा हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अगला है, उस काल कारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा रस है? तो रौद्र रस है। अगला देख लेते हैं, राग है कि रूप है, कि रस है कि जस है, कि तन है कि मन है, कि प्राण है कि प्यारी है। इस पे कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु, हम पर जब ते श्याम सिधारे। इस पे कौन सा हो जाएगा? तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह धो लो। यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस हो जाएगा। अगला है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही। यहाँ पे कौन सा श्रृंगार है?
यहाँ पे कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। अगला है हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। कौन सा रस हो जाएगा? तो इस पे हो जाएगा वीर रस। अगला है और लास्ट है ये, बरसत लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौं हनि हंसय, देन कहे नट जाए। कौन सा रस हो जाएगा? तो श्रृंगार रस हो जाएगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ कृपया शेयर करें।